तो की रजा से चांटे मार मार के ना, इसके चांटे मार मार के भारत माता की जय बुलवा दें, मिल जाए एक बार। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो कीड़े मकोड़े यहाँ रह गए, अब की बार समेट ही देंगे। अगर तुम्हारे आसपास कहीं बसे हुए हैं दुकान पे, उन्हें बाहर निकालो सबसे पहले। ऐसे मौलाना को पूरे रोडों पे पट्टा डाल के और काली पोत के रोडों पे घुमाओ। तौकीर रज़ा जो बरेली के एक मौलाना है, वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, बयानों में बने रहते हैं। अभी उनका एक बहुत भड़काऊ बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के मुसलमान तैयार हैं भारत को नेपाल जैसा बनाने के लिए। सर क्या लगता है, ऐसा वो कर पाएंगे? देखो, तौकीर रजा ना, ये वही एक इस भारत देश के गटर का कीड़ा है जी, जो धमकियां देता रहता है। जब वक़्फ़ का इस देश के अंदर वक़्फ़ का जिस तरीके से अवैध कब्जे, लैंड कब्जे, पार्क कब्जे, थानों की जगह कब्जे, कोर्टों की जगह कब्जे, सरकारी जगह कब्जे, वो जब वक़्फ़ के नाम से गुंडागर्दी चल रही थी तो उस पर भी एक जब सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन डायल होती है और उस पर लड़ाई भी लड़ते हैं, जीतते हुए सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी भी देता है, तब भी कह रहा कि देश का मुसलमान रोडों पे उतरेगा और नदियाँ बहेगी। अब वो नदियाँ समझ नहीं आई थी, वो पानी की बहेगी कि शहद की बहेगी कि खूनों की बहेगी, समझ गए भाई साहब। अब कह रहा है कि अब नेपाल जैसी, अब दोबारा तौकीर रजा ने धमकी दी है, तो इस धमकी से मैं आप देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, गुजरों को, वाल्मीकियों को, गटरिया को, बनियों को, जाटवों को, मैं सारे भाइयों को कह रहा हूँ, मैं आपको राजपूत भाइयों को भी कह रहा हूँ, आप सतर्क रहो। आपके घर के अंदर कोई किराए पे रह रहा हो तो सतर्क रहो, क्योंकि तौकीर रजा इनका लीडर है, ठीक है। वो गटर का कीड़ा इन मुसलमानों का लीडर बता रहा है अपने आप को। तो वो जो उसके कीड़े मकोड़े जो तुमने अपनी कॉलोनियों में, अपनी मार्केटों में, अपनी मंडियों में, अपने किराए की दुकानों पे जो बसा रखे, या तो उनको तुरंत निकालो या उन पे नज़र बनाओ, या उनकी भाई एक वो करवा लो कि उनके सारे दस्तावेज लेकर के लोकल थाने में दे दो, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई साहब, कहीं तख्ता पलट के लिए उतर जाए तो फिर इस देश के सारे हिंदू सनातनियों को रोडों पे इनके खिलाफ उतरना पड़ेगा। और जब अगर ये तख्ता पलट करेंगे, ड्रामा करेंगे, आगजनी करेंगे, सरकारी संपत्ति को फूकेंगे, बहन बेटियों को, बांग्लादेश में जैसे हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को, 4-4, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को नोच खाया, बलात्कार करा, तब करेंगे तो क्या हम 112 पे कॉल करें उस टाइम, या थाने पे जाएं, या सीपी साहब के पास जाएं, डीसीपी के बजाय कमिश्नर पे जाएं, एसएचओ पे जाएं, जज पे जाएं, किस पे जाएं, अपने इलाके के पार्षद, एमएलए, मंत्री पे जाएं? भाई साहब अपने अपने डंडे, चापड़, जो सामान है ना, लेकर के निकलेंगे और इन पालतू पिल्लों को, जो आप लोग भी हिंसा पे आ जाएंगे। हिंसा तो क्या करें, ऐसे बैठ जाएं? किसी नारी का अपमान हो रहा हो, किसी नारी के बलात्कार हो रहे हो, सरकारी संपत्तियां जला रही हो, किसी बेकसूर आदमी की, जैसे लोग गाड़ियां फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, शोभा यात्राओं पे दंगे फसाद कर रहे हैं, शोभा यात्राओं पे पथराव कर रहे हैं, तो मतलब देखते रहें? फिर अपोजिशन के नेता कहेंगे कि आप हिंसक हो, हिंदू हिंसक है। कुछ बोलने दो ना, पहले सबसे उनको ही ठोकेंगे साथ में इनके। अब की बार ओपोजिशन जो नेता है ना, जो इनके जो आका बन रहे, अब की बार उसके साथ साथ इनके गंद के साथ जो पाकिस्तान के विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो कीड़े मकोड़े यहाँ रह गए, अब की बार समेट ही देंगे। और सारा हिंदू दल बल और धन और गन और लोहे लंगड़ से ना सारा हिंदू तैयार है। अब की बार हम भी तैयार ही हैं, इन्होंने दंगे फसाद करे नहीं और इनको समेटना चालू करा नहीं। वैसा हमने। अच्छा एक बात बताइए, तौकीर रज़ा जैसे ऐसे बयान देते हैं तो इस पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? भाई देखो, सुनो, सरकार कैसे एक्शन लेगी? सरकार के ऊपर भी एक वो बैठा हुआ, क्या कहते हैं, मियाँ लोड, समझ गए आप मियाँ लोड को, जो कह रहा है कि मूर्तियाँ अपने आप या तो अपने आराध्य से ही चेंज करवा लो। सीधा सीधा बोल रहा है हम तो है ही नहीं, जो बेमतलब में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर रूल कर रहा है। सरकार डिसीजन लेगी जब एक मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छुपा करके राधा कृष्ण के नाम से रेट दुकान खोल लेगा, अपने नाम अब्दुल छुपा करके शेखर के नाम से, रमेश के नाम से दुकान खोल लेगा, उस पर डिसीजन नहीं लेगा। सरकार डिसीजन लेगी कुत्ते बिल्लियों पे, गौ माता पे डिसीजन नहीं लेगी, समझे नहीं? एक सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता कैसी होगी है? सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता ऐसा लग रहा है जब बांग्लादेश और पाकिस्तानों से मिली जुली हो रही है। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, इस देश के नागरिक हैं यार, हम मंदिरों में जाकर के पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं रोडों पे लगता है, कहीं ना कहीं इस देश के जो सम्मानित वर्दियाँ जो सेवा कर रहे हैं, जिन माँ के लाल सेवा चौकी से लेकर के बॉर्डर तक सेवा कर रहे हैं हमारे, जो वहाँ तक जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ इस देश के जज से लेकर के लोअर कोर्ट, स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता होगा, और वो हमारे ऊपर ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ हो जा रही है। इस देश के 110 करोड़ सनातनियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप है, हमारे टैक्स पे पलने वाला, हमारे चढ़ावे पे पलने वाला, अब पलने वाला बोल दिया, इनको पिछवाड़े में दर्द हो जाएगा। और जब ही हमारे सनातन पे जब ऐसे आघात आती है तब इनके दर्द नहीं होता, तो हमारा दर्द नहीं होता, तो हमारे भी दर्द होता है। देखो, ये कभी भी कुछ भी बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को लेके, चाहे वो कब्जा करने की बात हो, चाहे वो अवैध कब्जा की बात हो, चाहे भारत देश के अंदर गजवाए हिंद बनाने की बात हो, चाहे ये सनातन के ऊपर टारगेट करने की बात हो, चाहे हमारे देवी देवताओं को, हिंदुओं को मारने की बात हो,
हमेशा सड़क पे उतर जाएंगे, सर्तन से जुदा के नारे लगा देंगे और नदियाँ बहा देंगे। भाई कौन सी नदियाँ बहाओगे ये तो बताओ? गंगा जमुना की तहजीब बहाओगे? कौन सी बहाओगे? खून की नदियाँ खून की नदियों से मतलब बहाओगे होता हैं? खून की नदियों से मतलब होता है उनका। हाँ तो वही तो आपने बोल दिया ना, खून की नदियाँ से सर्तन से जुदा के नारे लगाओ और हिंदुओं को काटो और खून की नदियाँ बहाओ और गंगा जमुना तहजीब भूल जाओ। गंगा जमुना की तहजीब बोलते हैं ना, तो कहाँ चली जाती है उस टाइम में तहजीब? ये मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे भारत में जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है पॉल्यूशन के कारण, तो कई हिंदुओं को पेड़ पौधे की चिंता होने लगती है। मतलब जितने भी समाज के लोगों को, नागरिकों के लोगों को पेड़ पौधे की चिंता होने लगती है। ऐसे ही सेकुलर दोगले हिंदुओं को आने वाले समय में कट्टर सनातनी की याद आएगी। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो उनका बयान आया है कि हमारे यहाँ के मुसलमान तैयार हैं भारत को नेपाल बनाने के लिए, कितना दम लगता है इस बात में? देखो वो मीठा मीठा गप गप और थू थू वाली हरकतें हैं उनकी, ठीक है। भारत देश के अंदर पहले तो सैन्य है, भारतीय सैनिक 14 लाख सैनिक है, प्लस कट्टर सनातनी है, और तीसरे नंबर पे हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो बेटा इन तीनों से मुकाबला कर। आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया है, एक बात बताइए, तो योगी आदित्यनाथ जी इस पे कुछ संज्ञान क्यों नहीं लेते? इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं है तौकीर रज़ा को? देखो मुद्दा जो भी है ना, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और वो बोलेंगे कहीं ना कहीं। वो देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई दंगाई अगर वो हरकतें करता है या समाज में फूट डालने का काम करता है जानबूझकर, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन सक्षम है और पिछवाड़े में भट्टे बजाने के लिए भी बहुत कामयाब है। वो फट्टे बजाने का तो काम करती है। क्यों नहीं बोलता ओपन कैमरा आके कोई भी मुसलमान? जब बोलता है तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिख जाता है। अगले दिन 24 घंटे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पारित हो जाती है और वो फट्टे बजते हुए कहते हैं मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो। यही तो बोलता है ना। क्या लगता है तौकीर रज़ा का भी यही हाल होगा? भाई बिल्कुल ही होगा। तू सर्तन से जुदा के नारे लगाता है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। तो भाई अपमाने राम की एक ही सज़ा, गौ माता की एक ही सज़ा, गौ माता को काटने की एक ही सज़ा, भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की एक ही सज़ा, तिरंगा का सम्मान करने की, तिरंगे का अपमान करने की एक ही सज़ा कि सर्तन से जुदा के नारे जो तुम लगाते हो ना, सरधर से जुदा, सरधर से जुदा, जो ये लगा लो। आज हमारा हिंदू, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी तो फिर नेता बोलेंगे कि आप भी हिंसक हैं, हिंदू भी हिंसक है। हिंदू हिंसक हुआ कब? अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकला? अगर हिंदू हिंसक होता तो आज कश्मीर से कश्मीरी पंडित नहीं जाते। अगर आज हिंदू हिंसक होता ना, तो आज जो तेलंगाना, जो कर्नाटक है, जो ये केरला है, वो आज इस्लामिक स्टेट नहीं बनता। अगर हिंदू हिंसक होता तो ये लगा लो तमाम 28 के 28 राज्यों में इतनी जनसंख्या मुसलमानों की नहीं बढ़ रही होती। अगर आज हिंदू हिंसक होता ना, तो आज ही पूरा भारत देश इंडोनेशिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक पूरा हिंदू राष्ट्र था, तो टुकड़ों में नहीं बंटता। अगर आज हिंदू बट रहा है जातिवाद में, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुओं की कमी है। क्योंकि देखो जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं ना, जो पहले कायर वाले हिंदू थे, तो वो आज मुसलमान बन चुके हैं और भविष्य में वो मुसलमान वो बनेंगे जो आज के समय में जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके एक बात रखना चाहूँगा, कैसे सौंप दे ये वतन आपके हाथ में हिंदुस्तान का। क्योंकि आपके ताजियों में देखा है अक्सर झंडा फिलिस्तीन का और पाकिस्तान का, और 110 करोड़ सनातनी कहने को, 110 करोड़ सनातनी कहने को तमाम 50 करोड़ तो ये लगा लो दोगले हिजरे हैं, ठीक है, 40 करोड़ वो गद्दार हैं, और गिने चुने जो 10 करोड़ हिंदू हैं उनमें से भी कट्टर सनातनी हैं। कुछ गिने चुने हैं जो धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माता के लिए और अपनी गौ माता के लिए प्राण तक निछावर करने का दम रखते हैं। बात बताइए, अभी जो तौकीर रज़ा का बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? ये टोकी राजा है कौन? है तौकीर रज़ा जो मौलाना है, जो भड़काऊ बयान दे, इसका मौलाना ये सारा आतंक करवाना चाह रहा है, जो मुसलमानों को भड़का रहा है वो ये है ना। एक चीज़ बताओ, जो सरसद से जुदा नारे देश में कोई कानून नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर टाइप का होता है तब ये मुसलमान कहाँ मर जाते हैं जाके, जब कहते एक बचाने वाला था। और इसमें हिंदुओं का जब लब जिहाद वाला केस आता है तब ये कहाँ चले जाते हैं मुसलमान। तो भाई मैं तो हर चैनल पे ये समझाता हूँ, अगर तुम्हारी कॉलोनी में बसे हुए हैं जो मुसलमान, अगर तुम्हारे आसपास कहीं बसे हुए हैं दुकान पर, बाहर निकालो सबसे पहले, क्योंकि ये आपके ऊपर कब भड़क जाए कुछ में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको लगता है कि इस बार जो मुस्लिम हो सड़कों पर आ जाएंगे? अरे कैसे आ जाएंगे ये तो बता दो, क्या दंगा करेंगे पता है ना? या कौन कौन है भाई? कौन है? योगी महाराज जी बैठे हुए हैं, बजरंग दल बैठा हुआ है और गौरक्षा दल वाले, इतनी टीम बैठी है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें एक भी धूम मचाने वाली। क्योंकि एक चीज़ बताओ, ये झुंड में सब कुछ करते हैं। अगर यहाँ 5 मुसलमान खड़े हैं, जहाँ 10 हिंदू खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है मुसलमान कुछ कर दे, ठीक है। पर लेकिन मेन चीज़ जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ भाईचारे वाले क्यों मिसाल नहीं देते भाई? गोकुलपुरी के अंदर पोस्टर लग जाते हैं, हिंदू को प्लान करने वाले अच्छे भाईचारा वाले कहाँ चले जाते हैं। जब
मुसलमान जब रेप करते हैं, लब जिहाद केस करते हैं, अच्छे मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? बस 3-4 मुसलमान अगर उन्होंने शहीदों में नाम लिखवा दिया तो वो क्या मुसलमान शहीद हो गए? वो तो कुरान को नहीं मानते। जो मुसलमान कुरान को मानता है वो सबसे बड़ा बेकार है, क्योंकि भाई गीता को मानते थे तभी उतने पूछे। एक चीज़ बताओ, उसमें साफ साफ काफिर लिखा हुआ है, क्यों फॉलो करते हो भाई? जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसका तुम सरसद कहाँ भाई? कानून कहाँ गया? सरिया कानून चलेगा इस देश में? क्यों चलेगा भाई? ऐसे मौलाना को तो बाइकआउट करो और इन ऐसे मौलाना को पूरे रोडों पे पट्टा डाल के और काली पोत के रोडों पे घुमाओ, क्योंकि अच्छे मुसलमान तभी तो पता लगेगा भाईचारे की मिसाल क्या आती है। इससे नहीं होता भाईचारा मिसाल देनी, ऐसे लोगों पे रखूँ भाईचारा में। अच्छा, तौकीर रज़ा के इस बयान में कोई दम है? क्या लगता है कि सच में मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे? ए भाई साहब, तौकीर रज़ा से चांटे मार मार के ना, इसके चांटे मार मार के भारत माता की जय बुलवा दें, मिल जाए एक बार। क्या है, कौन पूछता तौकीर रज़ा को? कौन पूछता है? तौकीर रज़ा या तो अलर्ट कर रहा है मुसलमानों को, तो इसलिए वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को अलर्ट कर रहा है। मेरे कॉलोनी में जितने मुसलमान हैं सब पे निगाह मेरी पहले से बनी पड़ी है कि कुछ भी करा, मेरे इलाके में सब तैयार हैं। अब वो जो मुसलमान है ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ रहे या नहीं रहे, क्योंकि हम तैयार हैं भाई। हम अपनी 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 माँ बहनों की ना बलात्कार नहीं दे सकते 10-10, 15-15 बंदों से। जिन नपुंसकों को देखनी है तो देखे भाई। राजपूत समाज की बच्ची चौथे मंजिल से फेंक दी जाती है, मुसलमान व्यक्ति उसके घर में उसके फैसले के दे धमकी दे रहे थे आज ही मुकदमा दर्ज करवाएं जिहादियों पे। दिल्ली के अंदर पता है ना आपको भाई साहब, समझ आ रही है? राजपूत समाज, अगर राजपूत समाज अभी भी उन जिहादी आतंकियों को पाल रहा है तो राजपूत समाज है ही नहीं ब्रो। राजपूत तो वो है ना कि बहन बेटियां की बलात्कार कर दिए भाई। हमारी जाटव समाज की एक लड़की को 90 दिन तक बलात्कार करा, तौकीर रज़ा कहाँ था? तो जाटव समाज अगर मुसलमानों से मतलब रखा था, वो जाटव है ही नहीं, वो दोगला है। फिर वो 90 दिन तक तुम्हारे समाज की बच्ची का बलात्कार होता रहा। रोहित गुजर, सुमित गुजर मार दिया। अगर गुजर समाज अगर इनको अभी भी पाल रहा है, इनकी दुकानें लगवा रहा है, इनको किराए पे दे रहा है, तो गुजर समाज है ही नहीं वो। अरे सुमित गुजर, रोहित गुजर यार, माँ के लालों को मार दिया यार, बब्बर शेर जैसे बच्चों को मार दिया। उसके बाद भी गुजर समाज इनसे मित्रता रख रहा है, इनको अपने यहाँ रख रहे हैं। जागने का समय है विषय। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 साफ साफ कहती है, जो अल्लाह और खुदा को नहीं मानता, जो कलावा बांधता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, उसकी करता हूँ। तो कैसे जागेंगे ये हिंदू, कैसे जागेंगे ये समाज? जब तक इनके फट्टे नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं जागेंगे। हम लोग बात करते रहे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, भूल जाओ यार। अपने दिमाग से, अपने दिमाग जो मैप है ना, ख़त्म कर दो। अब भूल जाओ, जहाँ रह रहे हो ना, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, NCR में रह रहे हैं, देखो जाफराबाद, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, करावल नगर में 400 हिंदू परिवारों ने घर छोड़ दिए अपने। अब अपने इलाकों की बात करो, आसपास के इलाके की। क्यों हिंदू प्लान कर रहा है? खड्डा कॉलोनी, जामिया, बटला हाउस, अब्दुल फजल, शाहीन बाग, क्यों हिंदू के घरों में पर्चे लगे कि हमारा मकान बिका हुए? 2.5 करोड़ का मकान क्यों, ये 1.5 करोड़ रुपये में नहीं बिक रहा? क्या चल रहा है भाई साहब? उनका फ्रेम सटीक है इस देश को गजबा हिंद करने का। और तौकीर रज़ा जैसे कीड़े मकोड़े हमारे तो हाथ में लगते नहीं, हमारे हाथ में लगे हम चांटे बजा बजा के सही कर दें। हमने ओवैसी जैसे सही कर दिया, जो फिलिस्तीन भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, साड़ा यहीं थाने में जाकर के बोल रहा जी देखो ये तो गुंडे हैं, ये संसद भवन में खड़े हो गए तो देखो 4 गुंडे मेरे घर पहुँच गए। 4 गुंडों से डर गया, सनातनी गुंडों से डर गया, ग्राउंड पे काम करने वाले से डर गया। साले फट्टू 15 मिनट की धमकी देने वाला, ये कीड़े मकोड़े 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यही बोल रहे थे ना कीड़े मकोड़े। क्या हुआ तेरा 15 मिनट कहाँ है? हम भी तो इंतजार कर रहे थे तेरे 15 मिनट की। पुलिस हटा लो, इनको बता देंगे। किसको बता देगा? अपने बापों को, अपने पूर्वजों को। तुम्हारे बाप हैं हम। अबे तुम अपने टाइटल देखो पीछे, ये तौकीर रज़ा के अगर तुम पीछे देखोगे ना, उसको 2, 4, 5, 6 नस्ल पीछे जाओगे, साढ़े सनातनी था ये डरपोक नल्ला। तो ये देखिए आपने तमाम लोगों की राय, जो तौकीर रज़ा का बयान आया है उस पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। और आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।